तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमारी जो तैयारी है वो फोकस तैयारी रहेगी और हम कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो चंद शासक हैं, यानी कुमाऊँ के जो शासक थे, वहाँ चंदों का राज था। तो कुमाऊँ के जो शासक हैं यानी चंदों के हम टैक्स सिस्टम को, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 2018 से पहले आप उत्तराखंड के जो भी पेपर देखोगे ना, सारे के सारे सेम। 2018 से ट्रेंड बदला है। तो असली बंदा वो है जो ट्रेंड को पकड़े, ठीक। अब जाहिर सी बात है भाई, 2000 उससे पहले मतलब बहुत ही आसान पेपर होता था, बहुत ही आसान। पहले इतना लोग, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, उन्होंने 2018 से ट्रेंड चेंज कर दिया। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था अ, कि सिरती नामक जो सिरती क्या है? तो सिरती कर लगता है, ठीक है। ये चंदों के टैक्स सिस्टम से था। तो अब पहले उन्होंने सिरती पूछ लिया, अब कुछ और पूछ लेंगे। तो सारे के सारे मैं टैक्स सिस्टम यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब आने की उम्मीद है, मैं कोई भी मतलब कुछ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब और कोई काम ही नहीं है। इसी इसी एग्ज़ाम पे मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं, केवल यू के ट्रिपल एस सी चलेगा अब। चलिए, तो हम पढ़ेंगे चंद जो शासक हैं उनके टैक्स सिस्टम को। टैक्स मतलब होता है कर, जो पब्लिक से लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला जो टैक्स का नाम है वो है ज्यूलिया। वो जूली जूली वाला गाना सुना होगा तुमने। तो ये जूलिया टैक्स है। ये जो चंद शासक थे, ये किस पे लगाते थे भाई? नदी के पुल पे लगाते थे। नदी के पुल पर लगाते थे ये टैक्स। नदी के पुल, नदी के पुल पर ये टैक्स लगाया जाता था, मतलब पुल वगैरह की मरम्मत करने के लिए। और इस जूलिया जो टैक्स है, इसे सांगा भी कहा जाता था। सांगा, सांगा भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, अब अगले टैक्स की मैं बात करता हूँ, सिरती। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सिरती क्या था? तो सिरती था चंद शासकों द्वारा लगाया टैक्स। तो ये पता किस पर लगाया जाता था? ये लगाया जाता था भोटिया व्यापारी पे। भोटिया, भोटिया व्यापारी, भोटिया व्यापारी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भोटिया व्यापारी पता कौन है? ये भोटिया व्यापारी वही हैं जो तिब्बत से व्यापार करते थे, यानी चीन से व्यापार करते थे। और 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है, तो इनका जो व्यापार है वो ख़त्म हो जाता है। और भोटिया जनजाति आपकी अधिकतर पिथौरागढ़ में रहती है, ठीक है। तो सिरती नामक जो कर था वो भोटियों से लिया जाता था, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अगले टैक्स की। तो ये टैक्स है कूथ। कूथ। तो इसमें क्या होता था? नगद के बदले अनाज लिया जाता था। नगद के बदले अनाज। भाई पब्लिक होती होगी, उसके पास, बेचारों के पास नगद होता नहीं होगा, तो वो अनाज दे देती होगी और नगद मिल जाता होगा, ठीक। जैसे आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में वो बर्फ़ के गोले या वो आइसक्रीम बेचने आए करें, तो उसमें बच्चे शुरुआत में ऐसे ही हो गया था कि अपने घर से गेहूँ लिया आए चुरा उरा के, और भैया कुल्फ़ी मार ली, खा ली, ठीक है। तो ये वही सिस्टम है कूद का। चलिए अगला देखते हैं। अब अगले टैक्स का नाम है मांगा। अगले टैक्स का नाम है मांगा। तो ये टैक्स क्या चीज़ है? युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। और ये कर किससे ले रहे हैं? सब पब्लिक से ही तो ले रहे हैं। युद्ध के समय लिया जाता था ये। युद्ध के समय चंद शासक जो है पब्लिक से ये टैक्स लेते थे, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई मांगा क्या था? ऑप्शन दे देगा, युद्ध के समय लिया जाने वाला टैक्स। दूसरा, भैया डीप आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम पक्का निकलेगा और ऊपर के नंबर से निकलेगा। लेकिन हल्के में मत लो, इस बार हल्के में मत लो यार, ज़िंदगी एक ही बार चेंज करनी हो, ठीक है। तो क्यों ना अभी प्रयास करे जा। चलो, हो गया मांगा। देखिए, अब अगला जो टैक्स है वो है साहू, ठीक है। तो ये चंद शासकों का टैक्स था, साहू। तो ये कौन लोग देते थे?
ये लगता था लेखकों पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, लेखकों पे लगता था। क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर अजय रावत की किताब पे। तो मैं एक बार जो यूके ट्रिपल एस सी के सचिव हैं संतोष बड़ोनी, उसका इंटरव्यू देख रहा था कि भाई तू मुझे बता दे कि कौन सी किताब को तो ऑथेंटिक ऑथेंटिक मांग, मतलब किस किताब को जो है यूके ट्रिपल एस सी फॉलो करता है। तो उसने केवल एक किताब का नाम लिया था, अजय रावत। तो अजय रावत के ही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो साहू जो है वो लेखकों को, मतलब जो राइटिंग मतलब लेखक होते हैं उन्हें देना पड़ता था साहू। और इसी साहू कर को जो है साउली भी कहा जाता है, साउली, साउली भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। रंत गली, रंत गली, ठीक, रंत गली। तो ये भी लेखकों पे ही लगता था, ये भी लेखकों पे ही लगता था। तो ध्यान रखिए, साहू और रंत गली आपका लेखकों पर ही लगता था। अब एक टैक्स और पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसका नाम है कटक। ये टैक्स पूछा जाता है और हम गलत कर आए, क्योंकि हमें तो बस इतना ही पता था कि केशरी नंदन त्रिपाठी पढ़ो, तभी तो मुझे उस किताब पर गुस्सा आता है। तो ये पूछा गया था कटक एग्ज़ाम में। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप जाकर पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कटक। लेकिन 2018 के बाद के ठाना, मतलब 28 अक्टूबर 2018 के बाद के ठाना जितने भी पेपर हैं। केशरी नंदन त्रिपाठी आपको मिलेगी नहीं, 2 साल से खेल ख़त्म हो गया उसका। करेंगे वो भी करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। कटक, तो ये एग्ज़ाम में मेरे पूछा गया था, ध्यान रखिए। कटक जो है सेना पर लगता था, कटक जो है सेना से लिया जाता था, ठीक है, ठीक। कटक जो है, क्योंकि कटक पता, सेना का जब पर्यायवाची पढ़ोगे तो सेना का पर्यायवाची ही कटक होता है, ठीक है। तो इसे इस तरह से ध्यान रखिए, जो कटक है वो सेना से संबंधित कर है, ठीक है, टैक्स है। अगला, अगले कर का नाम है मोकर। तो ये जो मोकर है ये हर परिवार पर लगता था, हर परिवार पर, हर परिवार पर। तो आपसे ये क्वेश्चन मैं डीप इसलिए पढ़ाऊँगा क्योंकि उत्तराखंड में अब नए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपसे वो पूछ सकता है कि हर परिवार पर कौन सा लगता था, तो मोकर लगता था, ठीक, मोकर लगता था। अगला जो कर है वो है तान या टांड, तान या टांड कर। देखिए ये क्या है, सूती, सूती व ऊनी वस्त्रों पर, सूती व ऊनी वस्त्रों पर, ये इसका मतलब बुनकरों से लिया जाता था, बुनकरों पर लगता था। जो सूती और ऊनी कपड़ों का जिनका काम है ना, उनसे लगता था तान या टांड कर, ठीक। और लगाते कौन थे, चंद लगाते थे। चंद कहाँ राज करते थे, कुमाऊं में राज करते थे, ठीक। और इस बार मुझे उम्मीद है इस कर के आने की, हिल यानी अधूल, हिल यानी न है ये न, हिल यानी अधूल, हिल यानी अधूल कर। देखिए ये लगता था बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि हिल यानी अधूल कर किस में लगता था, तो बरसात में जो सड़कें टूट फूट हो जाती है उनकी मरम्मत करने के लिए लगता था, ठीक। तो इसे आप याद रखिएगा, हिल यानी अधूल। देखो ऐसे याद करते हैं, हिल यानी अधूल, धूल कहाँ होती है, धूल तो सड़कों में ही होती है ना, बस खेल खत्म। चलो, या तो ये वाला आएगा, खेनी कपेलनी। खेनी इसका नाम भी अजीब है, कपिलनी, लेकिन वही कर पाएगा जिसने वो किताब पढ़ी है, खेनी कपिलनी। तो ये लगता था कुली बेगार, कुली बेगार, ठीक है। खेनी कपिलनी जो टैक्स है उसका संबंध है कुली बेगार से। चलिए अगला देखते हैं। अगले टैक्स का नाम है बजनिया,
बैजनिया। तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है। बजनिया जो है, जो राजा है पहले मनोरंजन वगैरह करता था, तो उसके जो नर्तक होते हैं, जो राजा के सभा में नाचने गाने का जो प्रोग्राम नर्तक होते हैं या नर्तकी होती हैं, उनके लिए जनता से लिया जाता था ये। ठीक है, तो आपको नर्तक याद रखना है बजनिया। बजनिया गाजा बाजा कौन बजाए कराए, डांसर, ठीक है, या गाने उन्ने वाले। ठीक, चलिए अब बात करते हैं चोपदार की। चोपदार कि ये चोपदार का क्या सिस्टम है। चोपदार जो है, 20% बची है भाई। चोपदार जो है, राजा की जो व्यक्तिगत वस्तुएं होती थी, जैसे तलवार भाला ये वो मतलब उनकी जो भी पर्सनल सामान होता होगा, उन्हें जो ढोते थे उनके लिए लगता था ये। ठीक, राजा मतलब उनकी सैलरी जो है पब्लिक से ही लेता था, जो मतलब टैक्स लगा देता था। तो ये लगता था राजा की जो व्यक्तिगत वस्तुएं को ढोते थे ना, उनके लिए राजा जो है पब्लिक से लेता था ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है चौबदार का, कि राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं पे लगता था। ठीक, बात करते हैं भाग। भाग ये भी एक टैक्स लगाते थे चंद राजा। तो भाग जो है वो घराटों पर लगता था। घराटों, ठीक है, घराटों पर लगता था। अब घराट कोई पानी वानी का सिस्टम होगा, कोई चक्की वक्की चलती होगी, घराटों पर लगता था। ठीक, अब एक अगले टैक्स का नाम है रोलिया देवलिया। रोलिया देवलिया, ठीक है। तो रोलिया देवलिया जो कर है, तो ये टैक्स पब्लिक से लिया जाता था राज परिवारों के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर। तो रोलिया देवलिया जो है, राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर पब्लिक से लिया जाता था। तो आप याद रखेंगे कि रोलिया और देवलिया का संबंध जो है, वो राज परिवार के जो देवी देवता की पूजा होती है, पहले राजा महाराजा बहुत बड़ी बड़ी पूजा है, तो उसके लिए पब्लिक से टैक्स लिया जाता था, रोलिया देवलिया। चलिए बात करते हैं मिझारी। मिझारी, तो ये जो टैक्स है, कामगारों से लिया जाने वाला कर। कामगारों से, कामगार मेरे ख्याल से जो मजदूर वगैरह हैं उनसे लिया जाता था ये, कामगारों से लिया जाता था मिझारी कर। तो ये हमारा जो चंद शासक थे उनका जो टैक्स सिस्टम था ये समाप्त होता है। और यहीं से आपका क्वेश्चन, क्योंकि सिद्धि पूछा हुआ है उन्होंने, कटक उन्होंने पूछा हुआ है, इस बार कुछ और पूछ लेंगे, मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते रहेंगे, अब रुकने वाले नहीं है भाई, सारा का सारा फोकस लगा दो, क्योंकि कुछ नहीं रखा। जब आदमी 30-40 हज़ार रुपया महीने के कमाता है ना, तब लाइफ जीने का अलग ही मज़ा है। ठीक, चलिए।